पीएसयू स्टॉक जिन्होंने पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे, आजकल थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन मार्केट में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है जो उन्हें फिर से मोमेंटम दे सकता है। कैसे? रेयर अर्थ मेटल, एक ऐसी कैटेगरी जहां दुनिया के सुपर पावर चुपके से एग्रेसिव गेम खेल रहे हैं। इंडिया अब तक साइडलाइन पर था, लेकिन अब सरकार फुल फोर्स में एंट्री ले रही है। आपको याद होगा, जब अप्रैल में चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तब ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई थी। रेयर अर्थ मेटल की इंपॉर्टेंस उसी दिन सबको पता चली और हमारे देश को भी पता चली। अगर आपको ये समझ नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो में हम सब समझाएंगे, क्योंकि मैं क्लियर कहता हूँ, स्टॉक में पैसा लगाकर पैसा तभी आप कमा सकते हैं जब इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और जो इन चीज़ों से भागते हैं वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकते। चलिए समझिएगा। बिग गुड न्यूज़, क्या आप खुद से स्क्रीनर बनाना चाहते हो जिससे कि स्टॉक सेलेक्ट होकर आपके हाथ में आ जाए और दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोई स्टडी आपके स्क्रीनर के मदद से क्विक स्टॉक दे दे? तो जी हाँ, 25 जुलाई की मास्टर क्लास में पहली बार हम सिखाने जा रहे हैं स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। तो यानी हम यहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेड करना तो सिखाएंगे, जिससे सीखकर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, और साथ में आप स्क्रीनर भी बनाना सीख लोगे। तो सब कुछ एक ही क्लास में एक स्मॉल फी में सीखकर रिवीजन भी मिलेगा, लाइव सीखोगे, उसके बाद उसका वीडियो भी मिलेगा, ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो लर्निंग, रिवीजन, होमवर्क सब कुछ मिलेगा, जिससे सीखते हुए आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा मौका जाने मत दीजिएगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए। और बता दूं कि ये स्क्रीनर की क्लास अभी फ्री मिल रही है, बट हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे लोग स्क्रीनर बनाना सिखाने का अलग से पैसा लेते हैं। तो बाद में ये यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए मौका है, लिमिटेड सीट है। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अच्छे से समझिए और सीट बुक कर लीजिए। चाइना का बैन जो है एक बार का नहीं है, बार बार आने वाली समस्या है। इसलिए सरकार ने अब एक डेडिकेटेड सब्सिडी स्कीम लाने का प्लान बनाया है रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये स्कीम पीएलआई से अलग होती है और पूरे डोमेस्टिक इकोसिस्टम को बूस्ट देगी। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये एक स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स है। लेकिन सवाल उठता है, इसमें पीएसयू स्टॉक का क्या सीन है? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया रेयर अर्थ के गेम में एकदम सीरियस वे में घुस रहा है, कैसे चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करने की स्ट्रेटजी बन रही है, और कौन से पीएसयू स्टॉक को इसका सीधा बेनिफिट मिल सकता है। बराबर, आपको यही जानना है ना? हम कुछ पीएसयू स्टॉक के बारे में डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, उनका रोल, उनका विजन, उनका फाइनेंशियल सेटअप। और आपको याद है ना कि कैसे पीएसयू स्टॉक रैली किए थे? तो शायद आपको वो सीखने को मिले और आप खुद का बॉस बनकर फिर डिसीजन ले सकें, क्योंकि मैं कभी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, बल्कि चीज़ क्या चल रही है, कैसे बिग इन्वेस्टर सोचते हैं और वहाँ पर कंपनियाँ कैसे कर रही हैं, वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, तभी लॉजिक के साथ समझ पाइएगा। और सिर्फ स्टॉक नाम के पीछे परेशान रहिएगा तो नुकसान कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल के लिए इंडिया अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम करेगा। बराबर, तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेयर अर्थ मेटल कोई एक मेटल नहीं है, ये एक्चुअली 17 एलिमेंट का ग्रुप है, जो हाईटेक डिवाइस जैसे ईवी मोटर, स्मार्टफोन, डिफेंस इक्विपमेंट, सैटेलाइट और विंड टर्बाइन में यूज होता है। इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि किसी भी देश की जो टेक्नोलॉजी है, भैया इसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है। इसको आसान भाषा में बोलूँ तो फ्यूचर में जितने भी सेक्टर हैं, जैसे ईवी पकड़ लो, सेमीकंडक्टर पकड़ लो, स्मार्टफोन पकड़ लो, रेयर अर्थ के बिना नहीं चलेंगे। लेकिन समस्या ये है कि आज के डेट में ग्लोबल सप्लाई चेन ऑलमोस्ट चाइना के कंट्रोल में है। 90% रिफाइनिंग कैपेसिटी, आई बात समझ में? 69% माइनिंग और 49% ग्लोबल रिजर्व चाइना के पास है। ये मोनोपोली सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जियो पॉलिटिकल हथियार बन गया है। जब चाइना ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया या रिस्ट्रिक्शन लगाया, जो भी कह लो, तो ये क्लियर हो गया कि अगर इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो खुद का रेयर अर्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। लेकिन ये सिंपल नहीं है। इंडिया के पास रेयर अर्थ रिजर्व तो है, लेकिन ग्लोबल कंपैरिजन में कम नहीं, बहुत कम। प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। इसलिए सरकार ने अब मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। सबसे पहला स्टेप ये है कि एक डेडिकेटेड सब्सिडी स्कीम जो रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चर को टारगेट करेगी। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी ने अनाउंस किया है कि 1345 करोड़ रुपीस की सब्सिडी रेडी की जा रही है, जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को
दी जाएगी। ये स्कीम स्पेशली मैग्नेट बनाने वालों, रॉ मटेरियल प्रोसेस करने वालों और डाउन स्ट्रीम यूजर जैसे ईवी मैन्युफैक्चर के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। ये अलग कैटेगरी की स्कीम है, इसको ध्यान रखिएगा, पीएलआई जैसी नहीं है। ये पूरे वैल्यू चेन को इंसेंटिवाइज करेगी, अपस्ट्रीम माइनिंग से लेकर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक। अभी इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रही है और जल्दी ही कैबिनेट के सामने ये प्रपोजल आ जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया ने पेरू और चिली के साथ भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी, यानी हम विदेश के साथ भी, जिसमें लिथियम, ग्रेफाइट, निकेल जैसे रेयर अर्थ के सप्लाई के लिए कर रहे हैं। ये सब स्मार्ट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ग्लोबल साउथ के मिनरल रिच नेशन के साथ कोलैबोरेट करके चाइना की मोनोपोली को तोड़ना। अब बात करते हैं कि रेयर अर्थ मेटल इंडस्ट्री की इंडिया में कहानी क्या है। तो रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग भैया खतरनाक होती है, इन्वायरमेंट सेंसिटिव होती है और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी। अब तक इंडिया में इसमें इंटरेस्ट लिमिटेड था, लेकिन अब सरकार के सपोर्ट मिलने के बाद इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू फ्रंट फुट पर आ गई हैं। इसमें 2 पीएसयू सबसे पहले है, यानी स्टॉक का नाम, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, स्टॉक का नाम बताने जा रहा हूँ। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इन्होंने इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है। कोलैबोरेशन किस लिए करेंगे? क्रिटिकल मिनरल के लिए। एनएलसी एक मेजर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी है और अब रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में एंट्री ले रहा है। दूसरा है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जीएमडीसी, एक और पीएसयू। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजिक शिफ्ट अनाउंस की है क्रिटिकल मिनरल की तरफ। कंपनी ने रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और मैनेजमेंट ने मई में कहा था कि 3000 से 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अलॉट किया जाएगा सिर्फ रेयर अर्थ सेक्टर के लिए। ये दोनों कंपनी अब रेयर अर्थ स्पेस में अर्ली मूवर हो गई और जब पीएमओ लेवल पर रेयर अर्थ क्राइसिस पर अर्जेंट मीटिंग होती है तो क्लियर होता है कि टॉप लेवल फोकस मिल रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब हमें क्या करना होगा? स्टॉक की एनालिसिस करनी होगी, राइट। वीडियो को लाइक तो कीजिए। जीएमडीसी यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कंपनी, ये स्टॉक पिछले हफ्ते 15% ऊपर गया जब पीएमओ मीटिंग की न्यूज़ आई। ये कंपनी ट्रेडिशनली लिग्नाइट माइनिंग में स्ट्रांग थी, लेकिन अब रेयर अर्थ स्पेस में पिवॉट कर रही है बहुत तेजी से। अब यहाँ पर ब्रोकिंग हाउस ने इस पर अपनी राय दी। कुछ ने भैया 60% अपसाइड का टारगेट दिया, लेकिन कभी भी ब्रोकिंग हाउस की सुनकर कुछ मत कर लेना, क्योंकि वीडियो में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कैश रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड पे देने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और इनका डाइवर्सिफिकेशन जो है क्रिटिकल मिनरल स्पेस में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। दूसरा स्टॉक है एनएलसी इंडिया, ये भी एक पीएसयू है जो अब इंडियन रेयर अर्थ के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल में एंटर कर रही है। एमओयू के बाद इनका रेयर अर्थ स्पेस में फुटप्रिंट एक्सपेंड होने वाला है। एनएलसी ट्रेडिशनली पावर जनरेशन और लिग्नाइट माइनिंग में स्ट्रांग है, लेकिन अब स्ट्रेटजिक मिनरल वैल्यू चेन में रोल प्ले करेगी। तो देखें क्या एनएलसी का बैलेंस शीट अच्छा है, सरकार बैकिंग के कारण पॉलिसी सपोर्ट मिलने के चांस है, राइट। लेकिन यहाँ पर वेटलिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। काबिल यानी कांजी विदेश इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि इंडिया की डोमेस्टिक ज़रूरत के लिए क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक मिनरल की रिलायबल सप्लाई सिक्योर की जा सके। ये कंपनी 8 अगस्त 2000 को इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसमें 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी का पार्टिसिपेशन है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जिसको नाल्को भी कहते हैं शॉर्ट में, हिंदुस्तान कॉपर और तीसरा है MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो आप आने वाले टाइम में GMDC, NLC, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर पर नज़र रखें, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल एक ऐसा सेक्टर का सिग्नल है जहां स्ट्रेटजिक डेप्थ और पेशेंस दोनों चाहिए। आज का आज कुछ नहीं वाला, ओवरनाइट गेम नहीं है। आपको सरकार जैसे डिफेंस चला टाइम लिया, रेलवे चला टाइम लिया, बस ये वही कहानी है अगले 5 साल की। तो जो कंपनी इंटर कर रही है वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकती है। इंडिया की ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक ईवी इंडस्ट्री को स्टेबल रखने के लिए रेयर अर्थ चाहिए। चाइना से हमें अगर डिपेंडेंसी हटानी है तो हमें ये चाहिए। तो
हमें क्या सोचना है? फ्यूचर सोचना है। ये नहीं कि आज कुछ, क्योंकि क्या होता है लोग वीडियो देखते हैं, आज खरीद लिया, कल नहीं चला, अरे इसने बताया, उसने बताया, डुबो दिया। तो भैया हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से सोचा जा रहा है। अब कंपनी कितने अच्छे तरीके से करती है, इन सब को देखिए, समझिए और फिर फ़ायदा लीजिए और आगे बढ़िए। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, बस ओपन करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।